ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के गुरुवार को 96 साल की उम्र में निधन हो गया है। स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल में महारानी की अंतिम सांस ली एलिजाबेथ द्वितीय का पार्थिव शरीर अब लंदन लाया जाएगा। 70 साल तक ब्रिटेन पर राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ का राज्याभिषेक 2 जून 1993 को हुआ था। 25 साल की उम्र में ब्रिटेन की महारानी बनने वाली एलिजाबेथ का जन्म 21 अप्रैल 1926 में हुआ था। एलिजाबेथ ने ब्रिटेन के 15 प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाई। 14 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने वाली महारानी ने 9 सितंबर को ही नए प्रधानमंत्री लिज ट्रस को शपथ दिलाई थी। महारानी एलिजाबेथ के निधन के बाद प्रिंस चार्ल्स अब ब्रिटेन के किंग और उनकी पत्नी कैमिला देश की क्वीन बन गई हैं। विलियम्स अब ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल और उनकी पत्नी केट विलियम्स ड्यूक्स ऑफ कॉर्नवॉल कही जाएंगी। महारानी एलिजाबेथ के निधन का आधिकारिक नोटिस बकिंघम पैलेस के बाहर चस्पा कर दिया गया है। बकिंघम पैलेस के बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा हो रहे हैं। ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ के निधन पर पीएम मोदी ने भी गहरा दुख व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर महारानी के साथ हुई मुलाकातों की तस्वीरें साझा की। महारानी एलिजाबेथ के निधन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ब्रिटेन के लिए बड़ी क्षति बताया है। राहुल ने ट्वीट कर शाही फैमिली और ब्रिटेन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने भी एलिजाबेथ के निधन पर गहरा शोक जताया। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का भारत से विशेष लगाव रखती थी। एलिजाबेथ 3 बार भारत के दौरे पर आ चुकी थी। 21 जनवरी 2061 में एलिजाबेथ अपनी पहली भारत यात्रा पर आई थी। महारानी एलिजाबेथ दूसरी बार 7 सितंबर में भारत आई थी। उस दौरान तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने महारानी का स्वागत किया था। एलिजाबेथ तीसरी बार 13 सितंबर 1997 को अपने पति प्रिंस फिलिप के साथ भारत आई थी। तत्कालीन राष्ट्रपति के आर नारायण ने राष्ट्रपति भवन में महारानी एलिजाबेथ का स्वागत किया था। एमपी में यूरिया वितरण में गड़बड़ी को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान सख्त। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुलाई बड़ी बैठक में होगी यूरिया वितरण की विस्तृत समीक्षा। राजपथ को मिला नया नाम, कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा राजपथ। पीएम मोदी ने सेंट्रल विस्टा का किया उद्घाटन। नेताजी सुभाष बोस की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया। कर्तव्य पथ पर पीएम मोदी ने श्रमजीवियों को संबोधित किया। गुलामी की एक और निशानी से मुक्ति की बधाई। राजपथ ब्रिटिश राज के लिए था। आजादी के बाद नेताजी के विचारों को नजरअंदाज किया गया। एमपी कांग्रेस में बड़ा फेरबदल। जेपी अग्रवाल को बनाया गया प्रदेश प्रभारी। मुकुल वासनिक की जगह मिली जिम्मेदारी। दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं जेपी अग्रवाल। भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस की 2024 फतह की तैयारी। आज कन्याकुमारी से आगे बढ़े यात्री। 14 राज्यों से होकर 3500 किलोमीटर तक का तय करेंगे सफर राहुल गांधी। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों को लेकर बैठक की। वन मंत्री विजय शाह सहित अधिकारी रहे मौजूद। अपने जन्मदिन पर 17 सितंबर को एमपी आएंगे मोदी। एमपी के गरबा पंडालों में अब पहचान पत्र जरूरी। संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर का बयान। कहा गरबा पंडाल बन रहे लव जिहाद का जरिया। सतर्क रहे गरबा पंडाल संचालक। जबलपुर में ईसाई धर्मगुरु पीसी सिंह के घर ईओडब्ल्यू का छापा। 1 करोड़ 65 लाख कैश के साथ विदेशी मुद्रा भी बरामद। कैश गिनने के लिए मंगानी पड़ी मशीन। छत्तीसगढ़ में माइनिंग अफसरों के घर इनकम टैक्स की रेड। जगदलपुर में डिप्टी डायरेक्टर के ठिकानों पर कार्रवाई। 1 दिन पहले कारोबारियों के ठिकानों पर पहुंची थी टीम। रायपुर में निगम की सामान्य बैठक से पहले हंगामा। विकास कार्य के लिए फंड न मिलने पर भड़के बीजेपी पार्षद। कांग्रेस पार्षद पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप।
रायपुर से हुआ कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आगाज। छत्तीसगढ़ में शुरू हुई नफरत जोड़ो भारत यात्रा। देश के सभी 307 ब्लॉक में हो रहा यात्रा का आयोजन। रायपुर में सुंदरनगर और कटोरा तालाब से हुई शुरुआत। रायपुर में 9 सितंबर को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रोड शो करेंगे। जेपी नड्डा के दौरे को लेकर राजधानी में तैयारियां तेज हो गई हैं। मामले को लेकर प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने सरकार पर झूठे चुनावी वादों का आरोप लगाया। बालोद में महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया जिला मुख्यालय में आयोजित क्रीड़ा प्रतियोगिता में शामिल हुई। स्कूली बच्चों के साथ मंत्री अनिला भेड़िया छत्तीसगढ़ी गीत पर जमकर थिरकी। जिला पंचायत सीधी सभाघर में अपर कलेक्टर केपी पांडे ने जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमान सिंह पटेल सहित अन्य 7 सदस्यों को शपथ दिलाई। जिला पंचायत की समितियों का सदस्यों को मिले विभाग। बालोद जिले के स्वयंभू गणेश में लगा भक्तों का तांता। गणेश मंदिर में पूरे साल पहुंचते हैं भक्त। पिछले 100 साल से अधिक समय से विराजमान हैं गणेश जी। धार में धार्मिक कार्यक्रम में दिखे बार बालाओं के ठुमके। कार्यक्रम के मंच पर बार बालाओं ने किया डांस। गणेश पंडाल में बार बालाओं ने लगाए ठुमके। बार बालाओं पर की गई नोटों की बारिश। राजधानी में नहीं थम रहा सूदखोरों का आतंक। आरोपी वसूल चुका है 5 लाख की जगह 77 लाख। बैंककर्मी महिला ने आरोपी के खिलाफ लिखाई थाने में रिपोर्ट। सूदखोरों से परेशान महिला ने लिखाई शिकायत। मुरैना में उधारी के पैसे मांगना पड़ा भारी। आरोपियों ने की 2 लोगों की पिटाई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ किया केस दर्ज। खरगोन में स्कूल बस और वैन में हुई भिड़ंत। गोंगवा थाने के रेगवा के पास हुई दुर्घटना। रेगवा से स्कूल बच्चे लेकर गोंगवा आ रही थी बस। सभी बच्चे सुरक्षित। वैन के चालक को आई चोट। कटनी में बस ने बाइक सवार युवकों को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत, एक घायल है। घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। रतलाम में मुंबई के तर्ज पर लालबाग के राजा और दगड़ू सेठ के नाम से विराजित हैं गणपति जी। पूरे जिले में गणेश पक्ष के अवसर पर हर्षोल्लास। दंतेवाड़ा के मुख्य मार्ग की पुलिया पूरी तरह से जर्जर। पुलिया में हुए बड़े बड़े गड्ढे। आए दिन वाहन चालक हादसे का हो रहे हैं शिकार। तमाम हादसों के बाद भी पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों ने साधी चुप्पी। दंतेवाड़ा में सर्व आदिवासी समाज ने ब्लॉक मुख्यालय में दिया धरना। रैली में शासन प्रशासन के रवैये को लेकर जताई नाराजगी। आदिवासी समाज के नेताओं ने कहा एनकाउंटर के नाम पर बेगुनाह आदिवासियों को न मारा जाए। धमतरी में अवैध रेत खनन के खिलाफ लोगों ने खोला मोर्चा। रतबंधा चौक में लोगों ने किया चक्का जाम। सड़क के दोनों तरफ लगा जाम। तमाम कोशिश के बाद अधिकारियों ने धरना खत्म कराया। कांकेर में गणेश पंडाल में भालू का आतंक। गणेश पंडाल में घुसकर मचाई तबाही। कलश से तेल पीकर सामान को किया तहस नहस। भालू के घुसने से कई जगहों में दहशत का माहौल। लोगों ने सुरक्षा के लिए रखे डंडा और पटाखे। रायपुर में कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे के नाम पर ठगी की कोशिश। कलेक्टर की फर्जी डीपी लगाकर ठगी की कोशिश। पत्रकार को मैसेज कर मांगे गए 50,000 रुपए। आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज। राजनांदगांव में शुक्रवार को गणेश की विसर्जन की झांकी निकाली जाएगी। शहर में पिछले कई सालों से निकाली जा रही है विसर्जन झांकी। पन्ना में तेज रफ्तार डंपर ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को रौंदा। हादसे में घायल दोनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बिलासपुर में आदतन बदमाश रितेश निखारे उर्फ मैडी को सिटी मजिस्ट्रेट ने 7 दिनों के न्यायिक रिमांड पर भेजा जेल। एसएसपी पारुल माथुर ने शहर में रात में अनावश्यक रूप से घूम रहे बदमाशों पर की कार्रवाई। इटारसी में जीआरबी पुलिस ने तेलंगाना एक्सप्रेस में सफर कर रहे हैदराबाद निवासी एनआरआई माधव करगीकर के सामान बरामद।
चोरी हुए सोने के आभूषण को बरामद कर 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अशोकनगर में SBI बैंक के गार्ड को लगी गोली, गार्ड अपने ही बंदूक से गोली लगने से हुए घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। बिलासपुर में कार में यात्रा के दौरान फटा मोबाइल, सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। मोबाइल से धुआं निकलते देख युवक ने मोबाइल को किया खुद से दूर, कोई जनहानि नहीं। बिलासपुर में पचपेड़ी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जुए की फड़ में पुलिस की रेड। पचपेड़ी पुलिस ने सोडाडीह गांव में 2 जगहों से 7 जुआरियों को किया गिरफ्तार। कोरबा के कटघोरा में बिना रॉयल्टी के रेत का अवैध परिवहन जारी, सरेआम ट्रैक्टर से कर रहे रेत का अवैध परिवहन। खनिज विभाग और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा। बालोद में चोरों ने बड़ी वारदात को दिया अंजाम। शराब की दुकान में चोरों ने पार किए करीब 6 लाख रुपए। 3 सुरक्षा कर्मियों के बावजूद भी चोरों ने दिया वारदात को अंजाम। बिलासपुर में चलती ट्रेन से गिरा युवक, हादसे में युवक का दोनों पैर कटा। सिरगिट्टी तारबहार रेलवे फाटक की घटना। बिलासपुर में युवक की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। स्कूटी में सवार बदमाशों ने युवक की पिटाई की। घर के सामने युवक की बेरहमी से की गई पिटाई। CCTV के आधार पर आरोपियों की हुई पहचान। कोरबा में एक युवक ने लड़की के भाई को उतारा मौत के घाट। बहन से बात करने का विरोध करने पर आरोपी ने भाई पर चाकू से किया हमला। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कवर्धा में अनियंत्रित होकर पुल से टकराई कार, हादसे में जिले के लोहारा में पदस्थ पशु चिकित्सक की हुई मौत। हादसे के बाद चिकित्सक की पत्नी और बच्चे की हालत गंभीर। बिलासपुर में मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति से मारपीट, बेल्ट से बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल। मारपीट करने वाला युवक गिरफ्तार। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के बृहस्पति बाजार के पास की घटना। तखतपुर के झूलेलाल मंदिर में 20,000 नगद सहित सोने चांदी के आभूषण ले उड़े चोर। घटना की सूचना के बाद डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट कर रहे मामले की जांच। कांकेर में कोटरी नदी में नाव पलटने से युवक की मौत। खेत में घर वापस लौटते समय युवक की हुई मौत। युवक को डूबता देख ग्रामीण ने बचाने की कोशिश की। टेरर फंडिंग पर NIA का बड़ा एक्शन। PFI कनेक्शन पर बिहार के 6 शहरों में 13 ठिकानों पर छापेमारी। पटना, दरभंगा, अररिया, छपरा में छानबीन। मुंबई ब्लास्ट के गुनहगार याकूब मेमन की कब्र पर विवाद। बीजेपी का आरोप, उद्धव सरकार में मजार में बदली कब्र। तो NC नेता मुस्तफा कमाल बोले कुछ लोग मेमन को मानते हैं हीरो। मिशन 2024 के लिए अरविंद केजरीवाल ने भी कसी कमर। मेक इन इंडिया नंबर 1 कैंपेन से जोर आजमाइश। हिसार के आदमपुर से यात्रा का हुआ आगाज। पंजाब के CM मान भी मौजूद। लखनऊ में लेटे हनुमान की मूर्ति को खंडित करने की कोशिश। मंदिर में घुसे शख्स ने की मूर्ति में तोड़फोड़, आरोपी गिरफ्तार। मंदिर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात।